Hello everyone, my name is अनुज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजमनास्ट। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें मैक्सिमम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। जो स्टूडेंट्स बीपीएड और एमपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। सबसे छोटी कोशिका होती है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 42, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका को इंग्लिश में बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। ये क्या है? इसका जो जीवन काल कितना होता है? 120। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 43, आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में, सेल प्लस सेल, तब एक टिश्यू का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं ऊतक। बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं एक टिश्यू का निर्माण होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से। क्वेश्चन नंबर 45, नमक का अणुसूत्र। जो आप नमक खाते हैं खाने में, उसका अणुसूत्र मॉलिक्यूल नेम क्या है? NaCl। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 46, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिजिक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको, भौतिकी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 47, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं ग्रैंड फादर ऑफ ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं ग्रैंड फादर ऑफ ग्लैंड्स। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। आपसे पूछेगा मास्टर ग्लैंड्स किसे बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं, यह सबसे छोटी ग्लैंड्स होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। आपकी जो पत्तियां वो ग्रीन होती हैं वो मैग्नीशियम के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज लवण है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 50, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। गैगा। आपने देखा हो जब किसी व्यक्ति को गोइटर हो जाता है, गैगा को बोलते हैं गोइटर। जब किसी व्यक्ति गर्दन मोटी हो जाती है तो आप समझ सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जो कमी से उसको गैंगा रोग हो गया, उसको हम बोलते हैं गोइटर। गर्दन मोटी हो जाती है, फूल जाती है एकदम। क्वेश्चन नंबर 51, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा काला। क्वेश्चन नंबर 52, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का मतलब होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है दोनों, वो एक ही ग्लैंड्स है, उसको हम बोलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 54, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक। इनको बोलते हैं इंसियर्स। दांत, आगे वाले दांत को इंसियर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 55, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित्त रस में। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पूछा जाता है डी ड्यूबे।
क्वेश्चन नंबर 59, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 60, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट कुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट कुक। सेल्स जिसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा फादर्स ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कुक। क्वेश्चन नंबर 61, वैक्स लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती, केंद्रक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एम्पेड। वैक्स लाल रक्त कणिका, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी में क्या केंद्रक पाए जाते हैं? तो उसमें नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल की कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 64, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो एसिड कितने होते हैं टोटल ह्यूमन बॉडी में? 20। यह क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? 20। क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 67, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैट जिसको हम बोलते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों जो एलिमेंट हैं इनकी ह्यूमन लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? जब व्यक्ति 1 मिनट में कितनी सांस लेता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है 12 से 18 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 70, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट फुसफुस। क्वेश्चन नंबर 71, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट, सबसे ज़्यादा होती है जब शिशु एक जन्म लेता है, मैक्सिमम होती है उनमें। क्वेश्चन नंबर 72, श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय, जब आप सो जाते हैं तो आपकी जो सांस लेने की जो दर है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है 760 मिलीमीटर Hg। क्वेश्चन नंबर 74, किस विटामिन कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके ब्लड की क्लोटिंग जो होती है वो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वाधिक दाता समूह होता है ओ, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर जो है ओ को बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब सर्वग्राही किसको बोलते हैं? एबी को। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी। ईसीजी इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 78, रक्त होता है एक क्षारीय। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है रक्त जो है ब्लड वो कैसा टिश्यू है? तो आपको लगाना है एक लिक्विड टिश्यू, तरल पदार्थ वाला टिश्यू है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, सिग्मेनोमीटर से मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्तदाब ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, एक मीटर होता है सिग्मेनोमीटर, उससे ब्लड प्रेशर को मापते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 80, एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB। आपकी बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बनाती है बीमारियों से लड़ने के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि एंटीबॉडी ऐसी बनाती है जैसी आप पे बीमारी अटैक करती हैं तो आपकी बॉडी उतना ही खतरनाक एंटीबॉडी बनाती है उससे लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम बोलते हैं WBC। WBC का जो फंक्शन होता है वो आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जब बीमारी अटैक करती है, फीवर आता है, तो उनसे लड़ने का काम जो करता है WBC होता है। क्वेश्चन नंबर 82, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह। डायबिटीज जब हो जाती है तब यह कंडीशन उनको देखने को मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 84, कोहनी की संधि होती है। कोर संधि जिसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, जो आपकी एल्बो होती है, नी होता है, वो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हिंज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 85, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, जो कि आपके ईयर में देखने को मिलती है। सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपिस, जो आपके कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करते हैं, फीमर, जो आपके थाई में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर, मैंने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 87, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? मेरुदंड का अर्थ होता है स्पाइन। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कितनी अस्थियों से मिलकर बनती है, कितनी बोन्स है उसके अंदर? 33। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वो हैं जो आपके बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको नोट डाउन करने हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच।